हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन एंड टिप्स। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी इसमें। अभी भी आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं कि मेरी अभी थोड़ी आवाज़ थोड़ी काफ़ी गला बैठा हुआ है। ओके, कोई नहीं, हम लोग आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अर्थराइटिस और इसके टाइप्स। तो अर्थराइटिस क्या होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके कौन कौन सिम्टम्स होते हैं, ये देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, तो प्लीज़ इसको पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अर्थराइटिस बेसिकली क्या है, आपने बहुत कॉमनली नेम है, आपने कहीं ना कहीं इसको सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। या फिर क्या है अर्थराइटिस कि हमारे जॉइंट्स में, यानी कि एक से ज्यादा जॉइंट्स में, जो हमारे शरीर के जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं बेसिकली, कि जहाँ पे हमें दो बोन्स आपस में जब जॉइंट होती है, ओके, जिससे मूवमेंट हम कर सकते हैं बेसिकली। ओके, तो उस जॉइंट्स में जब कोई स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, कोई कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो जाती है, ओके, या फिर कह सकते हैं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम अर्थराइटिस। ओके, या फिर जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जॉइंट मूव नहीं हो पा रहा है, कह सकते हैं मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, उसको कहते हैं अर्थराइटिस। ओके, और अर्थराइटिस बेसिकली क्या है, ये टाइम के साथ या कह सकते हैं एज के अकॉर्डिंग ये ज्यादा और दिक्कत देने लगता है अगर इसका हम ज्यादा ट्रीटमेंट ना करें या उसको हम अगर ध्यान ना दें। अर्थराइटिस के कौन कौन से मेनली टाइप्स है, कॉमनली जो टाइप्स होते हैं अर्थराइटिस के, वो होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। ओके, यानी कि तीन ऐसे कॉमन अर्थराइटिस के टाइप्स हैं जो ज्यादातर ये पाए जाते हैं या फिर होता है। ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली क्या है, ये ऐसा कॉमन टाइप है वियर एंड टियर ऑफ द जॉइंट कार्टिलेज ओवर टाइम, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स में बीच में एक कार्टिलेज होता है, ओके, वो कार्टिलेज क्या होता है, वो एक टाइम के साथ खत्म होने लगता है। ओके, वियर एंड टियर यानी कि खत्म होना, फिनिश होना धीरे धीरे। ओके, जिसकी वजह से जो बोन्स आपस में घिसने लगती है, रब होने लगती है। ओके, तो इस वजह से उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि जब बेसिकली क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, यानी कि जहाँ पे हमारी जो इम्यून सिस्टम है, या भी कह सकते हैं हमारे जो टी सेल है, वो मिस्टेकली क्या करता है, हमारे बीटा सेल को या कह सकते हैं हमारे हेल्दी सेल को अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, कह सकते हैं हमारे जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है वो बदलने लगता है। ओके, गाउट क्या होता है, गाउट मतलब होता है जब हमारा यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो जॉइंट्स के बीच में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं। ओके, ओके, यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं हमारे जॉइंट्स के बीच में, जिसकी वजह से अर्थराइटिस हो जाता है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको कहते हैं गाउट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। बेसिकली हमने पता कर लिया अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, वियर एंड टियर की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जहाँ पे कार्टिलेज की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपके सामने पेल्विक है, नीचे आप देख सकते हैं। ओके, यानी कि जो आपका राइट हैंड साइड की जो बोन है बेसिकली, ओके, ये आप देख रहे हैं फीमर बोन है बेसिकली, उसका जो हेड है, ओके, वहाँ पे जो कार्टिलेज है वो काफी ज्यादा क्या हो रहा है, फिनिश होने पे आ गए, वियर एंड टियर के सिचुएशन पे आ गई है, जिसकी वजह से जो बोन है वो आपस में रब करने को तैयार है, कह सकते हैं अपने आप को, वो एक दूसरे पे घिस रहे हैं। ओके, इसके बाद साथ साथ क्या है, जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ज्यादा पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, और इसमें ज्यादातर क्या होता है, एडल्ट्स में होते हैं, साथ साथ ये यंगर जवान लोगों में भी होता है, यंगर लोगों में भी होता है, यंग लोगों में भी। और ये किस वजह से हो सकता है, या तो कोई अगर जॉइंट में कोई इंजरी हो गई हो, या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर, या फिर कोई भी अदर फैक्टर है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे कार्टिलेज जब खत्म होने लगता है, कह सकते हैं वियर एंड टियर की सिचुएशन में आ जाता है, उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, इसी में क्या कौन कौन से कॉजेज कारण है, इससे एज की वजह से हो सकता है, अगर जॉइंट में इंजरी है, ओबेसिटी है यानी कि मोटापा है, मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मलिटी है, अगर कोई मस्कुलोस्केलेटल में कोई प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मलिटीज है, वीक मसल है, मसल बहुत ज्यादा हमारी वीक है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, यानी कि अगर हमारे पेरेंट्स को है, हमारे दादा परदादा को है, तो उनकी वजह से हो सकता है हमें भी हो। जेंडर है, यानी कि देखा जाता है कि वुमेन्स में ज्यादा होता है, या फिर कह सकते हैं ऐसे लोगों को ज्यादा होता है जो ज्यादा खड़े होकर ज्यादा काम करते हैं। ओके, या कह सकते हैं एक ही पोजीशन में ज्यादा काम करते हैं, और कह सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस है। इसके बाद टेस्ट कौन कौन से कर सकते हैं, इमेजिंग टेस्ट यानी कि एक्सरे हम करवा सकते हैं, कह सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बेसिकली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एक्सरे के लिए और एमआरआई के लिए।
ओके, लैब टेस्ट में क्या करते हैं, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस। जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस में यानी कि जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं हमारे जॉइंट्स में, ओके, उसका टेस्टिंग होता है, ठीक है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ठीक। इसके बाद है हमारे पास रिम्यूटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या था कि कार्टिलेज वियर एंड टीयर सिचुएशन में आ गया, यानी कि कार्टिलेज खत्म होने पे आ गया, फिनिश होने पे आ गया, इसलिए जो दो बोन्स हैं वो आपस में रब कर रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कह सकते हैं रेडनेस हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। रिमोटॉइड अर्थराइटिस में क्या हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो रहा है, ओके, या कह सकते हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से हो रहा है। बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज क्या है, जहाँ पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकली क्या करता है, हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगता है, ठीक है, ओके। और रिमेटॉइड अर्थराइटिस इसीलिए क्या है, सारे यानी गाउट अर्थराइटिस हो गया या फिर आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस से बिल्कुल अलग है, ओके। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, एक हेल्दी जॉइंट है, एक रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। इसमें क्या हो रहा है कि ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से क्या हो रहा है, इसमें जो आप ये देख रहे हैं जॉइंट का जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा, उसका शेप बिगड़ रहा है, स्ट्रक्चर काफी कह सकते हैं एबनॉर्मल हो गया, ओके, यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, ठीक है। और इसमें कौन कौन सिम्टम्स होते हैं, या फिर कहाँ कहाँ इन्फ्लेमेशन आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स में, फिंगर्स में, हैंड्स में, रिस्ट में, नीज में, एंकल्स में, फीट में और टोज में, ओके। या कह सकते हैं ये ऐसे हमारे कुछ पार्ट है बॉडी के जहाँ पे ये प्रॉब्लम रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। कहाँ पे, फिंगर्स में, हैंड में, रिस्ट में, नीज में, एंकल्स में, फीट में और टोज में, ओके। नेक्स्ट है इसी में, रिमेटॉइड अर्थराइटिस ना सिर्फ केवल हमारे बोन्स में या जॉइंट्स में, बल्कि हमारे और भी कोई हमारे जो ऑर्गन है या हमारा जो बॉडी सिस्टम है वहाँ पे भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि आईज में, माउथ में, हमारे हार्ट और ब्लड वेजल जो है, यानी कि हमारे जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज में, लंग्स में, किडनीज में, बोन्स में तो कर ही रहा है, स्किन में और जॉइंट्स में प्रॉब्लम दे सकता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस, ओके। नेक्स्ट है कॉजेस। बेसिकली देखा जाए तो इसका कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चला है कि जो हमारा रोमेटिक अर्थराइटिस क्यों होता है, बट ये पता है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ओके। और इसकी बेसिकली स्टडी, जितनी की स्टडी भी की गई है, कह सकते हैं स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या हुआ है कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्यों होता है, ज्यादातर जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकता है, जेनेटिक्स की वजह से, अगर कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, ओके। सिम्टम्स देख लेते हैं। जॉइंट पेन हो सकता है, स्वेलिंग और स्टिफनेस हो सकते हैं 6 हफ्ते से लेकर, या कह सकते हैं 6 हफ्ते से काफी लंबे समय तक ये प्रॉब्लम हो सकती है। मोर देन वन जॉइंट इज अफेक्टेड, यानी कि एक जॉइंट से भी ज्यादा जॉइंट अफेक्टेड हो सकते हैं, यानी अगर हैंड का, अगर हैंड की कोई जॉइंट दर्द हो रही है तो हो सकता है हैंड से अलावा भी पैरों में हो सकता है, ओके, हमारे फिंगर्स में भी प्रॉब्लम या पेन हो सकता है। स्मॉल जॉइंट यानी कि रिस्ट, सर्टेन जॉइंट्स इन हैंड्स और फिट, यानी कि जो हमारे हैंड्स और फिट की जो हमारी स्मॉल जॉइंट्स होती हैं, रिस्ट की जो हमारी कलाई की जो स्मॉल जॉइंट होती है वो जल्दी अफेक्टेड होती है, कह सकते हैं पहले अफेक्टेड होती है, ओके। फिर फटीग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बहुत थकान, टाइटनेस फील हो सकती है, वीकनेस और फीवर। इसके बाद है टेस्ट। टेस्ट के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं ज्यादातर रिकमेंड करते किस चीज के लिए करते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि ईएसआर और सेड, ओके। ईएसआर और सेड बेसिकली क्या, एक ब्लड टेस्ट है, ओके, जो कि शो करता है, ये बेसिकली से पता चलता है कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है बॉडी में, ओके। ईएसआर यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या चीज बता रहा है, कोई आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, तो उस चीज के लिए हम टेस्ट करते हैं ईएसआर का। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कह सकते हैं जो हमारा सीआरपी बेसिकली लीवर बनाता है इसको, लीवर इसको मेड करता है, ओके। और जब इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में कहीं होता है तो लीवर बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा सीआरपी को ज्यादा मेड करता है, ज्यादा बनाने लगता है, ज्यादा रिलीज करता है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं, ओके। यानी कि सीआरपी में क्या हो रहा है, सीआरपी एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे लीवर मेड करता है, लीवर बनाता है, और लीवर क्या कर रहा है, इसको सीआरपी को रिलीज करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और जब ज्यादा रिलीज कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे इन्फ्लेमेशन होने की ज्यादा चांसेस है, ओके। उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं टेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं रेमोटॉइड फैक्टर, यानी कि आर ए फैक्टर भी कॉमनली टेस्ट करते हैं ज्यादा अर्थराइटिस में, जब भी किसी पेशेंट को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम या सिम्टम्स नजर आते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि हमेशा ज्यादा रिकमेंड करते हैं आर ए फैक्टर टेस्ट करने, ओके। बेसिकली ये प्रोटीन है जो हमारे इम्यून सिस्टम बनाता है,
ओके, रेमोटॉइड फैक्टर बेसिकली ऐसा प्रोटीन है जो हमारे इम्यून सिस्टम इसको मेड करता है, बनाता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करता है। नेक्स्ट है इसके बाद गाउट, गाउट अर्थराइटिस। हम फिर से देख लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हुआ, जो जो दोनों जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है वो खत्म हो रही है या वियर और टियर के सिचुएशन में आ गई, जिसकी वजह से दोनों जॉइंट्स आपस में रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। ओके, इस वजह से इन्फ्लेमेशन या पेन हो रहा है। रेमाटॉइड फैक्टर अर्थराइटिस में क्या हो रहा है कि ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से क्या हो रहा है, जो बोन का जो शेप है या कह सकते हैं जो जॉइंट है बेसिकली, वो उसका शेप चेंज होता है, हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और पेन होता है। ठीक है, लेकिन गाउट में बेसिकली क्या हो रहा है, गाउट में जो जॉइंट होता है, जॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। ओके, और ये बेसिकली कब होता है, जब यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगती है। और ये कह सकते हैं ये हमारे कॉमनली कहीं ना कहीं फील होता है, जैसे कि हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है हमारे घुटनों में, या हमारे नीज में, हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा फील होता है, हमारे फुट में। ओके, बहुत ज़्यादा, या कह सकते हैं हमारे टोस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ओके, तो डॉक्टर्स भी कभी कभी कहते हैं, या कह सकते हैं हमारे फ्रेंड्स या जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं, वो यही कहते हैं कि आप तुम्हारे को यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया, क्योंकि यूरिक एसिड क्या हो रहा है, उस जॉइंट्स के बीच में क्या हो रहा है, यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म करने लगता है। ओके, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा फिल होने लगता है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ये बेसिकली क्या है, इन्फ्लेमेटरी आर्टरी अर्थराइटिस है, और ये एक सिर्फ एक जॉइंट को नहीं बट बल्कि एक से ज्यादा जॉइंट को भी अफेक्ट करता है। ओके, इससे क्या क्या हो सकती है प्रॉब्लम, सीवियर पेन हो सकता है, स्वेलिंग है, रेडनेस और टेंडरनेस उस अफेक्टेड एरिया में होने के चांसेस है। ठीक है, ओके, इसी में है कि कौन कौन से ऐसे जॉइंट्स है जहाँ पे गॉट प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि नी हो गया। ओके, एंकल में प्रॉब्लम हो सकती है, फिट में प्रॉब्लम हो सकती है, हैंड्स और रिस्ट में और एल्बो में। ठीक है, आगे देखते हैं कॉजेस कौन कौन सकते हैं। हो सकता है हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ गाउट, यानी कि हो सकता है हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को प्रॉब्लम हो, यानी कि जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा एज है तो ड्रिंकिंग अल्कोहल, ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करते हैं, ईटिंग फूड्स दैट आर रिच इन प्योरिन्स। ओके, यानी कि ऐसे फूड जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा, या कह सकते हैं ऐसे फूड जिसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा हो। ओके, प्यूरिन्स बेसिकली क्या है कि प्यूरिन्स जब हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो क्या होता है, जो ब्रेक डाउन होकर वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, और यूरिक एसिड बेसिकली क्या है, वो हमारे ब्लड में जाके डिसॉल्व होता है, और वो सीधे जाके ट्रैवल क्या करता है, किडनी में। ओके, और किडनी में जब वो ट्रैवल करता है तो वो पास आउट होता है हमारे किसके जरिए, हमारे यूरिन के जरिए। ओके, तो यूरिक एसिड बेसिकली क्या है कि हमारे प्यूरिन का ही फॉर्म है। प्यूरिन क्या होता है कि हम कोई भी ऐसे डाइट, ऐसे फूड लेते हैं जिससे प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, और जब वही ज्यादा लेते हैं हम, ओके, और जब प्यूरिन बहुत ज्यादा बनता है, यूरिक एसिड क्या हो रहा है एक टाइम में, यूरिक एसिड प्यूरिन के वजह से तो बन रहा है, लेकिन यूरिक एसिड में ब्लड में जा रहा है, बाहर निकल भी रहा है, बट जब ज्यादा बन रहा है तो वो उतनी मात्रा में, उतनी क्वांटिटी में हमारे शरीर से बाहर नहीं जाता, और यूरिक एसिड कुछ ना कुछ हमारे शरीर में रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म बन जाते हैं, या कह सकते हैं हमारे इसीलिए गाउट की प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, फिर क्या है, ड्रिंकिंग बेवरेजेस दैट हैव हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप सच एज सोडा, यानी कि ऐसे ड्रिंकिंग, ऐसे बेवरेजेस लेते हैं, लिक्विड डाइट लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कॉर्न सिरप होता है, या फिर कह सकते हैं ऐसा सोडा जो हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा, जो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। ओके, ओवरवेट और ओबेसिटी, यानी कि ज्यादा कोई मोटापा है, बहुत ज्यादा ओवरवेट है, अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है। ओके, क्योंकि अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो क्या मतलब है, किडनी प्रॉपर क्या नहीं कर पा रही, फिल्टर नहीं कर पा रही। ओके, अगर फिल्टर नहीं कर पा रही तो यूरिक एसिड प्रॉपर हमारे यूरिन से बाहर नहीं जा पा रहा है, जो कि यूरिक एसिड क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है। ओके, और वो जब वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर में क्या रहेगा, यूरिक एसिड रहेगा, और जब यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर ही रहेगा, ओके, तो क्या होगा, हमारे जॉइंट्स में और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यूरिक क्रिस्टल और ज्यादा फॉर्म होंगे, जिसकी वजह से जॉइंट्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगेगी। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स देख लेते हैं, बहुत ज्यादा पेन होगा, टेंडरनेस, रेडनेस, हॉट, बहुत ज्यादा गर्म वाम फील होगा, बहुत ज्यादा वार्म फील होगा, और स्वेलन यानी कि बहुत ज्यादा सूजन, आप जैसे देख सकते हैं इस फोटोज में भी। ओके, अगर पैरों में देख सकते हैं आप, यहाँ स्वेलिंग है बेसिकली दो जॉइंट्स के बीच में, एल्बो में और ये फिंगर में। ओके, जो दो जॉइंट बेसिकली जॉइंट्स है फिंगर्स में, वहाँ पे आप देख सकते हैं क्या ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से बहुत ज्यादा क्या हो गया है, स्वेलिंग होगी, बहुत ज्यादा रेडनेस है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। टेस्ट है, कौन कौन से टेस्ट इसके लिए यूज किए जाते हैं, जॉइंट फ्लूइड टेस्ट,
यानी कि जॉइंट फ्लूइड टेस्ट वही हो गया बेसिकली। जॉइंट फ्लूइड टेस्ट क्या होता है, साइनोवियल जो फ्लूइड होता है उसका टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए एक्सरे इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड, ये टेस्ट बेसिकली रिकमेंड करते हैं डॉक्टर गाउट अर्थराइटिस के लिए, या फिर कोई भी उनको अगर गाउट अर्थराइटिस के अलावा भी उनको लगता है कि और ये इसको अर्थराइटिस हो सकता है तो उनके लिए रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। प्रिवेंशन कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या इनटेक कर सकते हैं जिससे हम प्रिवेंट हो सकें अर्थराइटिस या गाउट प्रॉब्लम से, या यूरिक एसिड को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर हमें कहीं स्वेलिंग है, कहीं पे अर्थराइटिस, किसी जॉइंट में प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, तो वहाँ पे क्या करना है बेसिकली हमें, वहाँ पे आइस लगाना है, ओके। और लेमन वाटर ज़्यादा ड्रिंक करना है। अल्कोहल इनटेक बहुत कम करना है, अगर नहीं लेते तो बहुत अच्छी बात है, और लेते तो बहुत ज़्यादा कम करना है, ओके। अवॉइडिंग हाई प्योरिन मीट, यानी कि जिसमें ऐसे मीट जिसमें यानी कि प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसको हमें अवॉइड करना है। और बेस्ट फूड फॉर गाउट डाइट, यानी कि हमें ऐसे फूड लेने जिसमें गाउट के लिए डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि लो प्यूरिन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लो फैट होना चाहिए उसमें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, पीनट बटर एंड ग्रेन्स और पोटैटो राइस ब्रेड, ओके। तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था अर्थराइटिस। और हो सकता है आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ मेरा आवाज़ से डिस्टर्बेंस आई होगी। तो अगर प्लीज़ आई तो प्लीज़ क आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रॉपर और अच्छे से मैं बता सकूँ। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाकी हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।